बिहार विधानसभा चुनाव के हाल ही में आए नतीजों ने कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कई अपनी रणनीतियां बदल रही हैं। इन सब में सबसे ज्यादा बेचैनी हमारे अखिलेश भैया यानी समाजवादी पार्टी के अंदर है। आरजेडी के ज्यादातर यादव प्रत्याशी चुनाव हार गए और जेडीयू और भाजपा के कई यादव प्रत्याशी जीत हासिल करने में कामयाब रहे। बिहार में 2020 के चुनाव में यादवों की जो संख्या थी वो दोस्तों 55 थी, वो 2025 यानी इस चुनाव में घटकर 28 रह गई है। यानी बिहार विधानसभा में पिछली विधानसभा के मुकाबले इस विधानसभा में आधे यादव ही पहुंच पाए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कहीं यही ट्रेंड अगर यूपी में रहता है तो क्या होगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि बिहार में महिलाओं के रुख को देखकर कहीं यूपी में भी चुनाव से ठीक पहले 5-10 हजार रुपए देने का जो दाव है वो भाजपा कहीं यही ना चल दे। सपा के शीर्ष नेताओं ने अपने प्रवक्ताओं से कहा है कि भैया बसपा और उसकी सुप्रीमो मायावती पर कोई टिप्पणी ना करें। जानकार इसे समाजवादी पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा मान रहे हैं। अखिलेश यादव भी ये बखूबी जानते हैं कि सिर्फ यादव और मुसलमान से प्रदेश में ना तो राजनीति होने वाली है और ना ही सरकार बनने वाली। ऐसे में उन्होंने 2022 के चुनाव के बाद से पीडीए पर काम करना शुरू किया। इसका रिजल्ट भी उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में मिला। भैया पर्दे के पीछे से खबर तो ये भी है कि समाजवादी पार्टी इस विधानसभा चुनाव में कम से कम यादवों को टिकट देगी, जिससे पीडीए में साफ संदेश जाएगा कि अखिलेश यादव में यादववाद नहीं है। इसके लिए अभी से रणनीति बनाई जा रही है। सिर्फ उन्हीं सीटों पर ही यादवों को टिकट दिया जा सकता है जहां या तो पहले से वो विधायक हैं या वो सीट यादव बाहुल्य है। तो क्या अखिलेश भैया के ये दाव आने वाले यूपी विधानसभा में भाजपा को पटकनी दे पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी देश दुनिया की इसी तरह की बेहतरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए नव संदेश के साथ।